सारे लोग सोचेंगे कि ये कैसा टॉपिक है जो दीदी बना रही है, इसका कोविड की सिचुएशन से क्या लेना देना है, ये तो कम्प्लीटली मेडिकल चीज़ है जो हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, इससे काउ का क्या लेना देना है। तो यही बात जो है मैं एक जो है एग्जाम्पल के साथ कोट करना चाहती हूँ, जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली पढ़ा है, आर्टिकल इंटरनेट पे आया था एंड आई वाज लाइक कि वाओ, जब भी ऐसी कोई चीज़ बाहर के देश में होती है, इंडिया से बाहर होती है, तो फिर इंडियंस का ध्यान जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिर इंडियंस का ध्यान जाता है और उस चीज़ को वैल्यू किया जाता है। लेकिन अपने कंट्री की चीज़ अगर कोई पहले से कोई चीज़ है उसमें मजाक उड़ाया जाता है मोस्टली, क्योंकि अब सब लोग अपने को मॉडर्न समझने लगे हैं। ये सब चीज़ें जो है पिछड़ी चीज़ें मानी जाती हैं, तो गांव में होती हैं चीज़ें। वो क्या पॉइंट है पहले तो मैं ये बताती हूँ। तो मैं ये आर्टिकल में पढ़ रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में अभी रिसर्च की गई है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, मेंटल इलनेस में है कोरोना होने की वजह से, और ये जो पूरी महामारी की एक सिचुएशन वर्ल्ड वाइड अभी फैली हुई है, तो इस वजह से सब लोग बहुत स्ट्रेस लेवल में है, इवन सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं लोगों के मन में, बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है। तो उन्होंने रिसर्च करी कि जो गाय होती है, अगर उसके साथ उसको गले लगाया जाए गौ माता को, और टाइम स्पेंड किया जाए या उसको सहलाया जाए, उसको उसकी बॉडी को पैट किया जाए, तो स्ट्रेस लेवल्स, डिप्रेशन हो, तुरंत जो है बहुत कम हो जाते हैं और समय के साथ गायब भी हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज के लिए एक लेडी ने और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने एक थेरेपी चलाई है विच इज कॉल्ड काउ कडलिंग, मतलब गाय को गले लगाना। और उसके पता है कितने पैसे वो चार्ज कर रहे हैं इस चीज के, 1 घंटे या 2 घंटे के? $200 वो चार्ज कर रहे हैं। यस, $200 दे आर चार्जिंग फॉर दिस एक्टिविटी। ओके, अब $200 कैलकुलेट कर लो इंडियन मनी के हिसाब से कितने हैं। तो पॉइंट पैसे का नहीं है, पॉइंट ये है कि वहां जो लोग जा रहे हैं, मिट्टी में गायों के साथ बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं, उनको पैट कर रहे हैं, उनके बाल बना रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। बेसिकली जैसे हम डॉग्स के साथ खेलते हैं, जो डॉग लवर्स होते हैं, जैसे डॉग थेरेपी होती है ना, कई हॉस्पिटल्स में, बाहर तो है ही, अब तो इंडिया में भी शुरू कर दिया है कई जगह की डॉग थेरेपी है, कि डॉग के साथ अगर आप कोई पेशेंट लेटेगा जो डिप्रेस्ड है या फॉर दैट मैटर मेंटल इलनेस का है, तो उसको अच्छा फील होता है और डॉग के साथ वो अटैचमेंट फील होती है और एक फ्रेंड की तरह फील होता है और वो लोग फिर अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे डॉग थेरेपी होती है ना, ऐसी काउ थेरेपी जो है अब शुरू हुई है, जो यूएस से इन्होंने शुरू करी है। ओके, तो उसमें जिन लोगों ने ये थेरेपी ली है, तो वो लोग बता रहे हैं रिव्यूज में कि हमको इतना अच्छा लगा, हमारी जितनी भी डिप्रेशन थी, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम थी, हम दुखी थे, हम हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, हम डिप्रेस थे, इतना सारा स्ट्रेस था, वो सारा कुछ कम हो गया है। ओके, एंड दे फीलिंग वेरी गुड एंड उन्होंने रिपीट सेशंस भी इस बारे में लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां तो ये सक्सेसफुल हो गया और अब तेजी से इस चीज को जो है अपने रूटीन में वो लोग लाएंगे, क्योंकि वो इसकी उसमें रिसर्च करके समझ चुके हैं कि कितनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो गाय के रहने से ही कटती है, आसपास होने से ही कटती है। ओके, अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंडिया में हमारे वेदों में कब से ये बात बता चुके और लिख चुके हैं कि गाय की सेवा करो। कृष्ण जी के टाइम से इतना उन्होंने भी इस बारे में बताया है कि गौ सेवा करो, गौ माता है, कितने बेनिफिट्स हैं, कितने देवी देवता गौ माता में जो है वो समाये हुए हैं। लेकिन ये सब चीजें जो मॉडर्न जनरेशन है या जो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं शहरों में, वो क्या सोचते हैं कि ये सब तो गांव में होता है, पिछड़ी बातें हैं, ये थोड़े वो चीजें अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि अभी वहां से ओवरसीज कंट्री से ठप्पा लगा के नहीं आया ना वहां से रिसर्च का, अभी बाहर की कंट्री ने स्टैंप नहीं लगाया कि हाँ ये जो बात है सच है। जब वेस्ट में यही चीज होगी तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज को मानेंगे, इस चीज को रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अभी जो हमारे इसमें कर रखा है, तो मोस्टली लोग इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे या समझ भी नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया में क्या हो रहा है, अभी गाय रोड पे घूम रही है, पॉलिथिन्स खा रही हैं, खाने को नहीं है उनके पास, बिल्कुल भी खाना वगैरह कुछ नहीं है, बेचारों को छोड़ दिया जाता है ऐसी, और या फिर काटने के लिए बूचड़ खाने में छोड़ दिया जाता है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये वही चीजें हैं कि अपनी ही कंट्री में जो इतनी पुरानी चीज है, जो अब यूएस वाले एक पॉइंट समझे हैं सिर्फ गौ माता के बेनिफिट का, सिर्फ एक पॉइंट समझे हैं अभी जो है, अभी तो उनको सारे बेनिफिट्स और सारी चीजें पता भी नहीं चली है ना। तो अब ये ट्रेंड यहाँ भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे।
है ना, जिसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी चीज तो कभी भी शुरू हो, किसी भी टाइम पे शुरू हो, दैट्स फाइन, ओके, थम्स अप फॉर इट। लेकिन बात क्या है कि अभी भी जो है यहाँ हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, कितना गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, कितना उनको छोड़ दिया जाता है और कितनी उनके साथ मिजरीज हो रही है, मारा जाता है उनको, उनके उनके घाव में होती है, चोटें लगी होती हैं, इलाज नहीं होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज फॉर यू ऑल्सो, योर सेल्फ ऑल्सो, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी हर किसी के पास एक गाय होनी चाहिए। अडॉप्ट, अगर अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, फॉर दैट मैटर, आई अंडरस्टैंड नहीं रख सकते गाँव, लेकिन इंटेंशन तो हो सकती है, वो सोच तो हो सकती है कि हाँ हमारी जितनी भी सैलरी उसमें से हम कुछ पोर्शन जो है वो गौ माता के लिए या एनिमल्स के लिए रखेंगे जो बेजुबान जानवर हैं, और उनकी दवाई कर दो, उनको अगर चोट लगी उसका पैसा दे दो, उनका कुछ मंथली खाने का पैसा स्पॉन्सर कर दो गौशाला में, और गौशाला में कभी चले भी जाया करो, जो ये थेरेपी बताई है, अपना स्ट्रेस, अपनी डिप्रेशन जो है वहाँ पे रिलीज करके भी आ सकते हो। तो ये थॉट होनी जरूरी है। अपनी ही कंट्री में जो गाय हैं अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो ये देख लो, ये मदर नेचर का ही तो सब कुछ प्रकोप हो रहा है सब पे, जो ये महामारी फैली हुई है। इतना बेजुबानों के साथ गलत कर दिया है इंसान ने जो है, और इतना ज्यादा पेड़ कट रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है नेचर के साथ। तो अब क्या हो रहा है, ये कोरोना और ये सब महामारी का क्या असली जड़ क्या है, क्योंकि अब जो मदर नेचर है वो हमसे कंप्लीटली अब रिएक्शंस देने लगी है। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे, अभी भी अगर हम नहीं जागे तो आगे तो सर्वनाश लिखा ही लिखा है। तो अब इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाह रही थी कि काउ कडलिंग जो गायों को गले लगाने की थेरेपी है वो यहाँ भी शुरू कर दो। $200 वहां लोग दे रहे हैं, यहाँ तो कितनी बेचारी गायें ऐसी घूम रही हैं, इतनी प्रॉब्लम में है। कुछ तो उनके लिए अच्छा करो, खाना दो उनको, कुछ भी नहीं कर सकते तो रोटी दे दो उनको, खाना दे दो कुछ खुद अपने हाथों से, उसी से उसको सहला दो, उसको भी प्यार कर दो। उसी से तुम देखोगे कितना स्ट्रेस और कितनी ब्लेसिंग्स उनको मिलना, स्ट्रेस रिलीज होगा और ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो बस यही मैं बात डिस्कस करना चाहती थी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।